गाइस, वेलकम टू नॉलेज टेस्ट हंटर्स। तो आज हम क्लास 9 का अपना जो वर्गखंड का जो थर्ड चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे, जिसका नेम क्या है, उपभोक्तावाद की संस्कृति। सो गाइस, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि आपको ये पूरा जो चैप्टर है वो ठीक से समझ में आ जाए। तो ओवरव्यू क्या है, जो इसमें मतलब उपभोक्ता की संस्कृति इस चैप्टर में पूरा कैसे क्या बताया पूरा बता देते हैं गाइस। तो फिर क्या है, आज हमारे देश ने अनेक दिशाओं में प्रगति की है। जो आज हमारा देश है उसने अनेक दिशाओं में प्रगति की है। विशेषकर औद्योगिक क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़ गए। जो विशेषकर क्या, जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। अनेक प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है। जो अनेक प्रकार की जो प्रोडक्ट्स हैं उसका क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है। और उत्पादन और अधिक बढ़ाने के लिए उसकी खपत ज़रूरी है। अगर वो मतलब कोई प्रोडक्ट है उसका उत्पादन करेंगे तो उसको मतलब ज़्यादा से एडवर्टाइज़ करेंगे, तो मतलब क्या है, तो इसलिए उत्पादक विज्ञापनों के द्वारा धुआंधार प्रचार से अपने उपभोक्ता बढ़ा रहे हैं। जो इसलिए कोई प्रोडक्ट है इसलिए उसको वो प्रोडक्ट को, जैसे टीवी वगैरह में देख लीजिएगा, तो कोई प्रोडक्ट होता है उसका कैसे एडवर्टाइजमेंट करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वो बिक जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको ख़रीदें। तो फिर वही है, इसमें एडवर्टाइजमेंट करते हैं लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं। तो यही है कि परिणाम यह है कि चमक धमक के आकर्षण से हम बड़े उपभोक्ता बन गए। जो मतलब चमक धमक का जो आकर्षण है तो उससे हम बहुत उपभोक्ता बन गए हैं। तो फिर बाज़ार में उपलब्ध अधिक से अधिक चीज़ों को हम प्रयोग करना चाहते हैं। मतलब मार्केट में ऐसी मतलब बहुत चीज़ें होती हैं जिसका हम मतलब सोचते हैं हम उसको यूज़ करें। तो यही है कि मतलब मार्केट में ऐसी बहुत सी डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिसको हम यूज़ करना चाहते हैं। यही उपभोक्तावाद है। मतलब जो ये एडवर्टाइजमेंट है, यही मतलब जो हम चीज़ें नई नई चीज़ों को यूज़ करना चाहते हैं, यही क्या है, उपभोक्तावाद है। इस पाठ में लेखक ने हमें सावधान किया है कि उपभोक्तावादी जीवन शैली के पीछे भागने से अंत में अशांति और विषमता ही हाथ लगेगी। मतलब इस चैप्टर में जो लेखक है, जो कि क्या है, श्यामा चरण दुबे जो लेखक हैं इस चैप्टर के, उन्होंने हमें सावधान किया है कि उपभोक्तावादी जीवन शैली के पीछे अगर हम भागेंगे तो अंत में मतलब एंड में हमें अशांति और विषमता की हाथ लगेगी। सो गाइस, यही था हमारा छोटा सा ओवरव्यू देना इंपॉर्टेंट था ताकि आपको ये पूरा जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो गाइस, अब हम अपना जो चैप्टर है उसको कंटिन्यू करते हैं। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। जो धीरे धीरे है वो सब कुछ है वो बदल रहा है। एक नया जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। जो एक जो जीवन शैली, एक जो नई जीवन शैली मीन्स लाइफ स्टाइल है, वो एक मतलब नई अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। मतलब उस जो लाइफ स्टाइल, एक न्यू लाइफ स्टाइल है, उसके साथ एक न्यू क्या आ रहा है, जीवन दर्शन आ रहा है। तो ये क्या है, उपभोक्तावाद का दर्शन है ये। तो फिर उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। जो उत्पादन है मीन्स एडवर्टाइजमेंट है, वो हर समय बढ़ाने का जोर है चारों ओर। चारों हमें क्या है, एडवर्टाइज, कहीं कुछ हमें मिल रहा है कहीं कुछ मिल रहा है, इसका एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। तो वही है चारों ओर। यह उत्पादक आपके लिए है। ये जो उत्पादन है ये किसके, हम लोगों के लिए है, कि आपको भोग के लिए, आपके सुख के लिए, मतलब हमारे भोग के लिए और हमारे सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है। जो सुख की व्याख्या है वो बदल गई है। उपभोग भोग ही सुख है। जो उपभोग भोग है वही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है। एक क्या है, सूक्ष्म बदलाव आया। मीन्स सूक्ष्म मतलब होता है बारीक, बारीक या फिर फाइन इंग्लिश में। तो फिर एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। मतलब नई स्थिति में एक सूक्ष्म बदलाव आया है। उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आजकल आज के माहौल में आपके चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। मतलब क्या है, जो कहाँ गए, एक सूक्ष्म बदलाव आया नई स्थिति में। तो फिर क्या है, उत्पाद तो आपके लिए है, जो है उत्पाद मीन्स प्रोडक्ट तो है हमारे लिए, पर जो आप ये हम लोग ये भूल जाते हैं कि जाने अनजाने में ऐसा माहौल है कि चरित्र भी बदल रहा है। मतलब जो माहौल के साथ साथ जो चरित्र है वो भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जाते हैं। मतलब जो हम लोग हैं वो उत्पाद पे समर्पित होते जा रहे हैं। समर्पित मीन्स होता है मन व शरीर को किसी एक खास चीज़ में पूर्णतः लगा देना। तो वही है, हम समर्पित होते जा रहे हैं। फिर क्या है, नेक्स्ट पैराग्राफ, विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है। जो विलासिता की सामग्री हैं उनसे जो बाजार है वो भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की जोड़ तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। जो हम लोगों को क्या, लुभाने की तोड़ जोड़ में मतलब क्या है, तोड़ में कोशिश में निरंतर लगी रहती है।
तो गाइस यहाँ पर विलासिता का मीन्स क्या हो जाएगा, एक लग्जरी। तो लग्जरी का यहाँ पर मीन है यहाँ विलासिता। तो क्या है, दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। जो दैनिक जीवन में जो काम आए वो प्रोडक्ट हमें लेना चाहिए जो दैनिक जीवन में हमारे काम आए। टूथपेस्ट चाहिए, मीन्स यहाँ पे क्या है, टूथपेस्ट चाहिए। ये दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, मतलब टूथपेस्ट चाहिए जो क्या कर रहा है, हमारे दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है। यह मुँह की दुर्गंध हटाता है, मतलब जो मुँह में स्मेल वगैरह हो वो माउथ में जो माउथ की स्मेल वगैरह उसको हटाता है। यह मसूड़ों को मजबूत करता है, मतलब जो मसूड़े होते हैं उसको मजबूत करता है। और यह पूर्ण सुरक्षा देता है, ये क्या है, पूरी सुरक्षा देता है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, वह सब करके जो हम लोग 3-4 जो पेस्ट अलग अलग करते हैं, कभी कोई सा तो कभी कोई सा, किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है। तो यही है, किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है। कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है। कोई जो हमारा टूथपेस्ट होता है वो बबूल या नीम के गुणों से भरपूर होता है। और कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बनाता है। और कोई हमारा जो टूथपेस्ट होता है वो कैसा होता है, ऋषि मुनियों के द्वारा स्वीकृत होता है, और जो कि मान वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से, मीन्स उसको मिक्स करके बना होता है। फिर क्या है, जो चाहें चुन लीजिए, मतलब हमारा माना हम चाहे कोई सा भी टूथपेस्ट यूज़ करें, हम अपने चॉइस से मतलब उसको चूज़ कर सकते हैं। फिर क्या है, यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। अगर पेस्ट हमारा अच्छा है टूथपेस्ट, तो फिर हमारा जो ब्रश है वो भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुँच और सफाई की क्षमता में अलग अलग एक से बढ़कर एक, मतलब आकार और रंग, बनावट और पहुँच और सफाई की क्षमता में सब अलग अलग एक से एक बढ़कर हैं। फिर क्या है, मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए, मतलब जो मुंह होता है उसकी जो स्मेल होती है उसके बचने के लिए हमें माउथ वॉश भी चाहिए। फिर क्या है, सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा। मतलब सूची तो हमारी लिस्ट तो कितनी बड़ी हो सकती है, लेकिन जो इतनी चीज़ें उसका जो बिल होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें, क्योंकि हम लोग क्या चाहेंगे, जो ब्रांडेड चीज़ होगी उसको ही खरीदना पसंद करेंगे। तो वही है, मतलब कीमती ब्रांड खरीदना पसंद करें। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमकृत कर देने वाली है। जो सौंदर्य प्रसाधनों की जो भीड़ है वो चमकृत कर देने वाली है। तो क्या यहाँ पर जो सौंदर्य प्रसाधनों की जो भीड़ है तो वो क्या कर देती है, चमकृत मीन्स होता है चौंका देती है। तो मतलब वही है कि सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ चमका देने वाली है। वहाँ उसमें नए नए उत्पाद जोड़ते हैं। जो मतलब हमारी जो लिस्ट होती है, मतलब हमें जो सामान की जो लिस्ट होती है उसमें हमारे न्यू मंथ्स आते हैं, मतलब नेक्स्ट मंथ में हमारे, मतलब हर माह में मीन्स हर मंथ में हमारे उसमें नए नए वो उत्पाद जोड़ते हैं, मीन्स प्रोडक्ट जोड़ते हैं। तो क्या है, साबुन ही देखिए, मीन्स सोप होता है उसको ही देख लीजिए। एक से हल्की खुशबू, तो क्या है, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज़। तो एक सोप देख लीजिए, उसमें मतलब थोड़ा हल्की सी उसमें फ्रेगनेंस आ रही है और दूसरे में तेज़ आ रही है। तो क्या है, एक दिन भर अपने शरीर को तरोताज़ा रखता है। मतलब एक जो सोप है वो हमारे जो शरीर बॉडी है उसको दिन भर क्या करता है, तरोताज़ा रखता है। दूसरा पसीना रोकता है, मतलब जो दूसरा सोपा होता है वो हमारा जो स्वेट होता है उसको रोकता है। तीसरा जर्म्स में आपकी रक्षा करता है, मतलब तीसरा जो होता है वो जर्म्स में आपकी रक्षा करता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल के लिए आप डेटॉल को ही ले लीजिए, वो हमारा जर्म्स के लिए होता है। तो फिर क्या है, वो जर्म्स की, ऐसे हमारे डिफरेंट वैराइटीज़ के जो सोप होते हैं वो अपना अपना काम करते हैं। फिर क्या है, ये लीजिए सिने स्टार्ट के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन। मतलब ये क्या है, ये लीजिए मतलब सिने स्टार्ट इस सोप है, मतलब जिसमें क्या है, सौंदर्य का रहस्य, मतलब उनका जो क्या है मनपसंद साबुन है। तो सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, मतलब क्या है, सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, ये लीजिए शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं। मतलब ये एडवर्टाइजमेंट ऐसे होता है गाइस। तो फिर क्या है, शरीर को मतलब बॉडी को मतलब पवित्र रखना चाहते हैं। ये है, लीजिए शुद्ध गंगा जल से बनी साबुन। मतलब अलग अलग वैरायटी के अपने अपने साबुन है, कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। तो ये क्या है कि ये क्या है, शुद्ध गंगा जल से बनी साबुन है। फिर क्या है, चमड़ी का नरम रखने का, मतलब जो हमारा बॉडी है उसको सॉफ्ट रखने के लिए यह लीजिए महंगी है, मतलब जो सॉफ्ट रख रही है वो हमारी महंगी हो गया साबुन। फिर क्या है, पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। मतलब जो महंगा तो है सोप, बट क्या है, हमारा सौंदर्य मीन्स हमारा निखार है उसमें सौंदर्य ला देगी, मतलब हमारी ब्यूटी अच्छी हो जाएगी, मतलब ब्यूटीफुल हो जाएंगे। फिर क्या है, सम्राट महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30 हज़ार का सौंदर्य सामग्री होना चाहिए। मतलब सम्राट जो महिलाएं हैं उनकी जो महिलाओं की जो ड्रेसिंग टेबल है, मीन्स जो हमारा ड्रेसिंग टेबल होता है उस पर क्या है, उसमें 30 हज़ार के सौंदर्य मतलब ब्यूटी सोप्स वगैरह होते हैं और भी प्रोडक्ट्स वगैरह होने चाहिए। मामूली बात है, मतलब ये तो बिल्कुल मामूली सी बात है। फिर क्या है, पेरिस से परफ्यूम मंगाइए इतना ही और खर्च हो जाएगा। मतलब क्या है, पेरिस से परफ्यूम मंगाइए इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, मतलब यह क्या है, प्रतिष्ठा चिन्ह है। समाज में आपकी हैसियत
जताते हैं। मतलब जो ये चिन्ह है जो आपके समाज में हैसियत जताते हैं। जितना आप मतलब महंगा प्रोडक्ट यूज़ करोगे उतना ही आपको जैसे मतलब अच्छा समझा जाएगा, और जितना आपका थोड़ा वैरायटी कम होगा उतना ही आप वैसे समझे जाएंगे गाइस। तो फिर क्या है, आपका ये जो वो होते हैं रुपये वगैरह होते हैं, ये आपको क्या दिखाते हैं, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। फिर क्या है, पुरुष भी इस दौड़े में पीछे नहीं है। मतलब जो मेल्स वगैरह हैं वो भी इस दौड़े में पीछे नहीं है। फिर क्या है, पहले उनका काम साबुन और तेल में चल जाता। मतलब जो पहले के जो मेल्स वगैरह होते थे उनका जो काम होता था मतलब वो किस में चल जाता था, साबुन और तेल में ही खाली चल जाता था। लेकिन फिर क्या है, आफ्टर मीन्स बाद में, आफ्टर शेव और कोलोन बाद में आया। मतलब जो आफ्टर मतलब बाद में क्या, वो शेव और जो कोलोन है वो बाद में आया। फिर क्या है, अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीज़ें और जुड़ गई। मतलब अब जो उनकी जो मेल की जो लिस्ट है उसमें भी दर्जन 2 दर्जन और चीज़ें ऐड हो गई हैं। मतलब फिर क्या है, पहले तो गर्ल्स को ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती थी, पर गाइस अब क्या है, अब बॉयज़ को भी अपना थोड़ा बहुत ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह मंगाना पड़ता है गाइस। फिर क्या है, छोड़िए इस सामग्री को, मतलब अब छोड़िए सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आई है। अब क्या है, वस्तु और परिधान की जो दुनिया उसमें आई है। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं। मतलब जगह जगह क्या खुल गए, बुटीक मीन्स पार्लर वगैरह होते हैं, ब्यूटी पार्लर वगैरह वो खुल गए हैं। फिर मतलब सैलून वगैरह। फिर क्या है, नए नए डिज़ाइन के परिधान बाज़ार में आ गए। मतलब नए नए जो डिज़ाइन के परिधान मीन्स पोशाक, मतलब कपड़े जो होते हैं पोशाक, वो नए नए डिज़ाइन के अलग अलग आ गए हैं बाज़ार में। फिर क्या है, ये ट्रेंडी है। ये कैसे, ये ट्रेंडी हैं और महंगे भी। मतलब जो ट्रेंडी है तो महंगे तो होंगे ही गाइस। फिर क्या है, पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष, मतलब पिछले वर्ष का जो फैशन था वो इस वर्ष सन की बात है। घड़ी पहले समय दिखाती थी। मतलब घड़ी थी वो पहले समय दिखाती थी। उससे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 मिल जाएंगे। अगर उससे यही काम लेना हो तो 400-500 मिल जाएंगी। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हज़ार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। मतलब घड़ी है तो वो तो दिखाएगी तो टाइम ही, लेकिन अगर आपको हैसियत दिखानी हो तो आप 50 से 60 हज़ार तक की घड़ी से लाख 1.5 लाख की भी घड़ी, मतलब एक्सपेंसिव आप ले सकते हैं घड़ी को, या फिर किसी और को आप कोई और प्रोडक्ट भी आप एक्सपेंसिव ले सकते हैं अगर आपको अपनी हैसियत दिखानी हो। फिर क्या है, संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूज़िक सिस्टम ज़रूरी है। मगर संगीत में हमें कुछ पता नहीं है कि संगीत कैसा क्या है, अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, लेकिन हमारा जो उसका कीमत है मीन्स म्यूज़िक सिस्टम है, उसकी कीमत हमें हाई फाई चाहिए। फिर क्या है, सिस्टम ज़रूरी है। हाँ, मतलब म्यूजिक सिस्टम ज़रूरी है। फिर क्या है, कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह चला भी ना सके। मतलब कोई बात नहीं अगर आप हमारा जो म्यूजिक सिस्टम है उसको ठीक से चला भी नहीं सके, फिर कोई बात नहीं। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे जाते हैं। मतलब कंप्यूटर होते हैं वो तो हमारे काम के लिए खरीदे जाते हैं। फिर क्या है, महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। मतलब जो महज दिखावे के लिए, मतलब वो दिखावे के लिए कंप्यूटर की भी खरीदने वाले की जो संख्या है वो भी कम नहीं है। उनके भी कंप्यूटर भी अच्छे से बिकते हैं गाइस। फिर क्या है, खाने के लिए 5 सितारा होटल है। जो खाना है मतलब जहाँ पे खाना है वो उसका जो होटल है वो क्या है, 5 सितारा होटल है। फिर क्या है, मतलब 5 स्टार मीन्स 5 स्टार होटल। फिर क्या है, वहाँ तो अब विवाह भी होने लगा। मतलब होटल में यहाँ पे विवाह भी हो रहा है। क्या है कि वहाँ पर भी विवाह हो रहा है। फिर क्या है, बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए। मतलब बीमार हो जाओ फिर 5 सितारा अस्पतालों में आइए। फिर क्या है, सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव भी काफ़ी समय तक चर्चा का विषय हो गया। मतलब सुख सुविधाएं हैं तो सारा मतलब इलाज वगैरह है वो अतिरिक्त अनुभव काफ़ी समय से उसकी चर्चा चल रही है। मतलब चर्चा का एक विषय हो गया कि इतना हाई फाई मतलब होता है, तो मतलब सारी फैसिलिटीज उसमें है, तो उसमें एक चर्चा का विषय बन गया है। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल हैं। मतलब क्या है, पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल हैं। शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए। मतलब शीघ्र ही मतलब जल्दी ही क्या है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए। लेकिन अब तो गाइस बन ही गए हैं, कॉलेज वगैरह होते हैं वो तो हमारे बन ही गए हैं, सारा कुछ कॉलेज और यूनिवर्सिटी सब कुछ बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या है, शीघ्र मतलब ये तो बताने कि जल्दी ही, लेकिन अब क्या है, अब तो सारा कुछ बना हुआ है। लेकिन क्या है, भारत में अब तो यह स्थिति अभी नहीं आई है, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध कर सकते हैं। मतलब अब भारत में तो अभी ये स्थिति नहीं आई है, पर क्या है, जो अमेरिका और जो यूरोप है, अमेरिका और यूरोप के जो कुछ देश हैं उसमें क्या है, आप जो मरने के मतलब पहले अपना अंतिम संस्कार को अनंत विश्राम का जो प्रबंध है वो आप पहले ही कर सकते हैं। फिर क्या है, एक कीमत पर अपनी कर्व के आसपास सदा हरी घास होगी। मतलब आपकी जो कर्व है मीन्स समाधि, जो समाधि है उसके आसपास हरी घास होगी।
होगी, मनचाहे फूल होंगे, मतलब क्या है, मनचाहे फूल होंगे, चाहें तो वहाँ फव्वारे होंगे, मतलब चाहें तो आप वहाँ शावर वगैरह होंगे, और मन ध्वनि में निरंतर संगीत, मतलब धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे ध्वनि में एक निरंतर संगीत भी। सो गाइस, चैप्टर है उपभोक्तावाद की संस्कृति, वो उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो फिनिश हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो सेकंड पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे, तो वो सेकंड पार्ट होगा वो इसके आगे से ही हम कंटिन्यू कर देंगे गाइस। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो।